वेलकम फ्रेंड्स। आज हम आपके लिए लेके आए हैं मौसम की एक स्थिति कोहरा, जिसको फॉग कहते हैं। इसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। कोहरा यानी कि फॉग मौसम की एक स्थिति जिसमें पानी की बहुत छोटी छोटी बूंदें मिलकर जमीन या समुद्र के करीब एक घने बादल का निर्माण करती हैं, जिससे देखना मुश्किल हो जाता है, कोहरा कहलाता है। अर्थात मौसम की वो स्थिति जिसमें पानी की छोटी छोटी बूंदें, एटमॉस्फेयर में जो वाटर है वो संघनित होकर पानी की छोटी छोटी बूंदों में परिवर्तित होता है और समुद्र के करीब एक घने बादल का निर्माण कर लेता है। जमीन पर भी, समुद्र के करीब भी, जहाँ मॉइस्चर परसेंट होगा वहाँ पे, जिससे विजिबिलिटी डिस्टर्ब होती है, विजिबिलिटी कम हो जाती है, घना आवरण सा हो जाता है, जिसके कारण दृश्यता कम हो जाती है, कोहरा कहलाता है। A weather condition in which very small drops of water comes together to form a dense cloud close to the land or sea, making it difficult to see, that is fog। ये fog कहलाता है। कोहरे में जल की मात्रा, amount of water in fog, देखेंगे आप कोहरे में प्रति घन मीटर 0.05 ग्राम से लेकर 3 ग्राम तक पानी होता है। फॉग कंटेन्स एनीवेयर फ्रॉम 0.05 ग्राम टू एज मच एज 3 ग्राम ऑफ वाटर पर क्यूबिक मीटर। प्रति घन मीटर में 0.05 से 3 ग्राम तक पानी होता है। जो कोहरा होगा ये उसके कितना डेंस है, कितना घना है, इस पे वेरी करता है। अब आपने सुना होगा बहुत घना कोहरा है, बहुत डेंस कोहरा है। जितना कोहरा घना हो जाता है उतनी विजिबिलिटी बहुत कम होती चली जाती है। आप देखेंगे अक्सर गाड़ियों का एक्सीडेंट विजिबिलिटी कम होने के कारण होता है। तो घना कोहरा कहलाता है, क्या कहेगा, जैसे ही आसमान साफ होता है सौर ऊर्जा पृथ्वी से बाहर निकल जाती है और तापमान को ओस बिंदु के करीब या उसके आसपास ठंडा होने देती है। यह घने कोहरे का निर्माण करता है। इतना घना कि इसे कभी कभी कर्कश कोहरा भी कहते हैं, कर्कश कोहरा भी कहा जाता है। As the sky is clear, solar energy exits Earth and allows the temperature to cool near or at the dew point. This forms dense fog, so dense that is sometimes called ट्यूल fog। कभी कभी ये इतना घना हो जाता है कि ट्यूल फॉग या कर्कश कोहरा कहलाता है और इसी में विजिबिलिटी बहुत कम हो जाती है। नेक्स्ट देखेंगे घने कोहरे की दृश्यता, विजिबिलिटी ऑफ डेंस फॉग। अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन या जो कहा गया है उसके हिसाब से, परिभाषा के अनुसार कोहरे की दृश्यता 1 किलोमीटर से कम होती है। विजिबिलिटी कोहरे की 1 किलोमीटर से कम होती है, लेकिन यह उससे कहीं अधिक घनी हो सकती है, जहां दृश्यता 20 मीटर से भी कम होती है। ये इससे भी घनी हो सकती है, इतनी घनी हो सकती है कि 20 मीटर से भी कम हो जाएगी और कम हो जाती है, जिससे विजिबिलिटी आपको 3-4 मीटर तक भी नहीं दिखाई देगी। और यही कारण होता है कि फास्ट ट्रैक पे गाड़ियों के एक्सीडेंट भी इसके कारण होते हैं। By definition, fog has a visibility of less than 1 kilometer, but it can get much dense than that where visibility is less than 20 मीटर। यदि कोहरा औद्योगिक प्रदूषण के साथ मिल जाता है तो यह स्मॉग बन जाता है। क्या बन जाता है? स्मॉग बन जाता है। वह और भी घना हो जाता है, यानी स्मॉग बनने पर, औद्योगिक प्रदूषण इसमें मिक्स होने पर कोहरे की दृश्यता और कम हो जाती है।
If fog get mixed with industrial pollution, it becomes smog and can be dense still. कोहरे की गहराई, डेप्थ ऑफ फॉग। जैसे जैसे पृथ्वी की सतह ठंडी होती है व जमीन के पास नम हवा की पर्याप्त गहराई परत मौजूद हो, आर्द्रता 100% तक पहुंच जाएगी। इस कंडीशन पे आर्द्रता 100% तक पहुंच जाएगी और कोहरा बनेगा। कोहरे के विकिरण की गहराई 3 फीट से लेकर लगभग 1000 फीट तक होती है और आमतौर पर स्थिर रहती है। जो विकिरण की गहराई है वो 3 फीट से लेके 1000 फीट तक होती है और स्थिर होती है। As the Earth's surface continues to cool, provide a deep enough layer of moist air is present near the ground, the humidity will reach 100% and fog will form. Radiation fog varies in depth from 3 feet to about 1000 feet. 3 feet to about 1000 feet and usually remains stable, स्थिर रहती है। कोहरे में माइक्रोन, माइक्रोन्स इन फॉग। कोहरे में माइक्रोन कितने होते हैं, क्या मात्रा होती है? आमतौर पर कोहरे के कणों का व्यास 50 माइक्रोन से कम होता है। कितना होता है? 50 माइक्रोन से कम माना जाता है। आमतौर पर उच्च दबाव वाले ग्रीन हाउस कोहरे प्रणाली में उपयोग किए जाने वाले कण का आकार लगभग 10 माइक्रोन होता है। दूसरी ओर धुंध के कण 50 से 100 माइक्रोन तक होते हैं। आप देखेंगे कि आमतौर पर कोहरे के कणों का व्यास 50 माइक्रोन होता है, ग्रीन हाउस में ये 10 माइक्रोन तक होते हैं और धुंध के जो कण होते हैं, जो धुंध के कण हैं, वो 50 से 100 माइक्रोन तक होते हैं। Fog particles are generally considered to be less than 50 microns in diameter. The particle size typically used in high pressure greenhouse fog system is about 10 microns. On the other hand, mist particle is formed 50 to 100 माइक्रोन्स। जीरो विजिबिलिटी, शून्य दृश्यता। आप बहुत देखते हैं कि शून्य दृश्यता हो गई। जैसा अभी हमने आपसे कहा था कि अक्सर दृश्यता बहुत कम होने के कारण गाड़ियों के एक्सीडेंट भी होते हैं और कारण यही होता है कोहरा। तो ये जीरो विजिबिलिटी कहलाता है। तो जीरो विजिबिलिटी क्या है? शून्य दृश्यता का अर्थ है अंधेरे या खराब मौसम के कारण बिल्कुल दृश्यता ना होना, यानी दृश्यता एकदम शून्य है, दिखाई ही नहीं दे रहा है। 1 फीट 2 फीट पे भी आपको नहीं दिखाई दे रहा, इतना घना कोहरा हो गया है। तो जीरो विजिबिलिटी मीनिंग एब्सोल्युटली नो विजिबिलिटी ड्यू टू डार्कनेस और पुअर वेदर। विजिबिलिटी लेवल क्या है? दृश्यता लेवल। कोहरे की अंतर्राष्ट्रीय परिभाषा 1 किलोमीटर से कम दृश्यता की है। जैसा मैंने पहले भी बताया था कि परिभाषा के अनुसार कोहरे की दृश्यता 1 किलोमीटर से कम मानी जाती है। द इंटरनेशनल डिफिनीशन ऑफ फॉग इज ए विजिबिलिटी ऑफ लेस देन 1 किलोमीटर। ये बातें कोहरे के बारे में रही हैं। तो कोहरे में बहुत संभल के आप गाड़ी ड्राइव करिए और अच्छे अच्छे वीडियो लेके मैं आपके लिए आता रहूँगा। थैंक यू सो मच।